और अब बात असम की करते हैं। असम कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिज डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि मुसलमानों को भी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी अब काजी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, जबकि सरकार के जरिए यह रजिस्ट्रेशन होना है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जब सरकार राजी तो क्या करेगा काजी? मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। रूठा हो या राजी, हाथ मलेगा काजी। हेमंत बिस्व शर्मा पगला गए हैं। हेमंता का एक्शन, काजी की छुट्टी। असम की हेमंता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। असम में मुसलमानों के निकाह और तलाक को लेकर जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला है। असम की हेमंता सरकार फुल एक्शन मोड में है। असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार गुरुवार को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश कर दिया। इससे पहले बुधवार को ही असम कैबिनेट इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। इस बिल से दो चीजें प्रमुख तौर पर बदलेंगी। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, काजी नहीं। दूसरा, बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को अवैध माना जाएगा। सीएम हेमंता शर्मा ने बताया, इससे पहले मुस्लिम निकाह काजियों की तरफ से पंजीकृत किए जाते थे, लेकिन इस नए विधेयक से यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय में होने वाले सभी विवाह सरकार के समक्ष पंजीकृत होंगे। साथ ही दावा किया कि पहले काजियों द्वारा नाबालिगों की शादियों का भी पंजीकरण किया जाता था, लेकिन प्रस्तावित विधेयक ऐसे किसी भी कदम पर रोक लगाएगा। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा के इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है और विपक्ष सीएम हेमंता पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। अगर ऐसा है तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज के आधार पर के नहीं होना चाहिए कि एक विशेष कम्युनिटी के लिए कानून लागू हो रहा है। देखिए, काजी जो काम कर सकता है ये मजिस्ट्रेट नहीं कर पाए, जो धर्मीय जो कामकाज वो काजी कर सकता है। हेमंता बिस्व शर्मा के फैसले पर जहां कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईयूडीएफ नेता और मौलाना भी इस फैसले से खफा दिख रहे हैं और मुस्लिम मौलाना भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कौन होते हैं? संविधान को चेंज करने वाले। संविधान में जब तक चेंजिंग नहीं होगी पार्लियामेंट के थ्रू, कोई नया कानून बने, वो कैसे कर देंगे? जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको खत्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि सरकार इसी के बहाने सूबे में कहीं यूसीसी तो नहीं लागू कर देगी? मैं ये कहता हूं, संवैधानिक तरीके से आप उठो, जागो और इस आदमी को ये बताओ कि मुसलमान और संविधान की ताकत क्या है। जब तक आप नहीं बताओगे, ये बिला वजह की बातें करता रहेगा, कभी मदरसों के नाम पे, कभी मुसलमान की डेमोग्राफी के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी यूसीसी के नाम पे। आप उठो, जागो और इसको बताओ कि मुसलमान जाग गया है। 1935 का जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें थोड़ा खामियां है, थोड़ा लैप्स है। जैसे कि वहाँ एज के बारे में कुछ लिखा नहीं है, कोई भी एज का लड़का लड़की का शादी हो सकता है। इसको अमेंडमेंट का जरूरत है, लेकिन टोटल एक्ट को रिपील करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। विपक्ष को यूसीसी आने का डर क्यों सता रहा है और यूसीसी आने के बाद विपक्ष को इससे क्या तकलीफ होगी? मौलाना जैसे लोग मुसलमानों को भड़काने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं और मुसलमानों को जागने की बात क्यों कह रहे हैं? क्या देश में कट्टरवाद फैलाने की एक नई कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर यूपी के बागपत में विधवा महिला को शादी का प्रस्ताव देने पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गई। इस विवाद में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरी खबर 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में विधवा महिला से शादी करने का प्रस्ताव देने पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए। दरअसल इस विवाद की मुख्य वजह पुलिस में शिकायत भी कराने को लेकर थी। पहले एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की खबर जब दूसरे पक्ष को मिली तो बात आगे बढ़ गई और मामला यहां तक आ पहुंचा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर यहां जमकर हंगामा भी किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस का कहना है पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, दुनिया भर में अपने आतंक के लिए कुख्यात पाकिस्तान अब गृह युद्ध की ओर जा रहा है। जी हां, जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, जिनके लिए हथियार खरीदे, उन आतंकियों की वजह से अब पाकिस्तान में मुश्किलें बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कहीं ना कहीं एक बार वो काल साबित हो सकते हैं। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दुनिया भर में आतंकवाद के लिए कुख्यात आतंकिस्तान अब गृह युद्ध की राह पर चल रहा है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, दुनिया भर से भीख मांगकर उन्हें फंड दिया, जनता के हित के पैसों से उनके लिए हथियार खरीदे, अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए काल बन गए हैं। हालात ये है कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है तो कभी पुलिस के जवानों पर गोलीबारी। पाकिस्तान ने आज बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगाई, अब वो आग कराची से होते हुए पंजाब प्रांत तक पहुंच चुकी है, जिसकी एक झलक आज रहीम यार खान जिले में दिखी। यहाँ कुछ हथियारबंद लोगों ने पुलिस अफसरों पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस अफसरों की गाड़ियों पर जमकर गोलीबारी हुई। घटना के दौरान पाकिस्तान पुलिस के करीब 12 जवान मारे गए, जबकि 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों में एक अफसर के हालात काफी क्रिटिकल बताए गए हैं। बहुत बड़ा सान्या हुआ है जी। 12 शहादतें हमारी और 7-8 लोग जख्मी हैं। उसमें आपने सारों की हालत देख ली है। एक हमारा क्रिटिकल है, बाकी है माशाल्लाह स्टेबल हैं अभी। और डीपीओ साहब, एएसपी साहब अभी वहाँ पे कच्चे के इलाके में है। पाक पुलिस फोर्स पर हुए हमले से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सहित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पाकिस्तान के नेताओं ने इस घटना की निंदा की, लेकिन अब इस निंदा का फायदा क्या है, क्योंकि पाकिस्तान वही फसल काट रहा है जिसे उसके पूर्वजों ने बोई थी। पाकिस्तान अब उसी जाल में फंस गया है जिसे उसने अपने पड़ोसी देशों को फंसाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए मदद की, लेकिन जब तालिबान सत्ता में आया तो उसने पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। टीटीपी ने पाकिस्तान के पैरेलल अपनी सरकार का ऐलान कर रखा है। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों पर पाक सेना के बढ़ते जुल्म से बगावत बढ़ गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान अब गृह युद्ध की राह पर बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। हालांकि उसके पास से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन उससे फिलहाल पूछताछ जारी है। पूरी खबर 1 मिनट के इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। अजहर हुसैन नाम के इस पाकिस्तानी नागरिक को सेना ने चकंदबाग के पास नियंत्रण रेखा के पास से पकड़ा गया नागरिक 50 वर्षीय घुसपैठिया गुलाम जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। वो लश्कर तैयबा आतंकी समूह के गाइड के रूप में काम करता है। पकड़े गए शख्स से पूछताछ की जा रही है। गुलपुर सेक्टर में एलओसी के सरला पोस्ट पर तैनात जवानों ने तारबंदी के नजदीक पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में कुछ हरकत देखी। इस पर चौकस भारतीय सेना के जवानों ने उच्च अधिकारियों को सूचित करने के साथ संदिग्ध हरकत वाले स्थान पर